हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सबका मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएल शो में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से है, जो कि इस तरह से है। एक संख्या में 10% की कमी की गई और फिर 10% की वृद्धि की गई। पहले कमी की जाती है 10% की, फिर बाद में जो मिलता है उसमें 10% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 10 कम है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आप सभी से आग्रह है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सभी आने वाली मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सकें। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमें कह रहा है सवाल हमारा, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं मूल संख्या हमारी जो है वो x है, ठीक है। अब इसमें लगाते हैं शर्तें। जो हमारी शर्तें सवाल कह रहा है, कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन, एक संख्या में 10% की कमी की गई। चलिए 10% कमी करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप हुआ 10% की कमी के बाद संख्या हमें क्या बनेगी। तो हमारी संख्या मूल संख्या ये है, ठीक है ना। इसमें 10% एक कमी करना है, तो x का 10%, ठीक है ना। x का 10% हमने मूल संख्या इस संख्या मूल संख्या में घटा दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है, सिंपलीफाई किया x माइनस एक्स इंटू इस 10% का मतलब हुआ आपका 10/100, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करेंगे x, अब ये इसका 100 का भाग दिया 10 में तो 0.1 आएगा। 0.1 का मल्टीप्लाई किया x में तो आपका जाएगा 0.1x। इसको इसमें इसको माइनस किया, यानी ये 1x है, ये 0.1x है। तो रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे 1 में से हम घटाएंगे 0.1, ठीक है ना। तो ये 10 में एक निकल गया 9, ये दशमलव, ठीक है ना। तो 0.9 हो गया, तो यानी 0.9x आ गया, ठीक है। अब अगला जो सवाल का हमारा शर्त है वो है स्टेप 2 में लेते हैं। और फिर 10% की वृद्धि की गई। पहले 10% की कमी की गई, अब 10% की वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। तो 10% की वृद्धि के बाद संख्या। अब बच्चों देखिए, हमारी संख्या मिली है, इसमें क्या करना, 10% करनी है वृद्धि। तो 0.9x वृद्धि मीन्स प्लस, इसमें जो करेंगे हम इसी संख्या में करेंगे 10% की वृद्धि, तो इंटू 10%, ठीक है ना, इंटू 10%। ये हमने जो है इसमें वृद्धि कर दी प्लस करके 10% की, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो 0.9x ये ले लिया, और आपका ये इसको भी जो कहता हूँ 0.9x 10% मीन्स 10/100, ठीक है ना। आगे सॉल्व करेंगे 0.9x, ये जो कहता हूँ उतार लिया इसको हमने। अब ये प्लस 0.9x, और ये आपका जो हुआ इंटू 10 में 100 का भाग दिया तो 0.1 आएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा, 0.9x प्लस, अब देखिए बच्चों 0.1 का मल्टीप्लाई 0.9 में किया तो आपका आएगा 0.09x, ठीक है ना। इसके से मल्टीप्लाई किया तो एक का गुणा किया 9 में तो 9 आएगा, दशमलव आएगा एक दो अंक के बाद, एक दो अंक के बाद दशमलव आ गया, ये आ गया। अब इसको हम करेंगे टोटल। तो ये आपका जो है यहाँ 0 मान लेते हैं, तो 0 और 9 9 हो गया, और 0 और ये 9 हो गया, और दशमलव आ गया, इसके बाद ये 0 0 आ गया, यानी 99x आ गया। बच्चों, ये जो हमारी संख्या मिली 10% घटाने के बाद और फिर 10% बढ़ाने के बाद हमें ये संख्या मिली, ठीक है ना। अब हमारा सवाल कहता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 10 कम है। यानी ये संख्या मूल संख्या जो कि हमने x मानी है इससे 10 कम है, तो हम ऐसा करके दे देते हैं इसको। चलिए स्टेप 3, यह संख्या या प्राप्त संख्या
मूल संख्या से 10 कम है, ठीक है ना, ये कह रहा है सवाल। तो हम इस समीकरण बनाते हैं। हमें संख्या जो मिली है, क्या मिली है, वो हमें हमारी मूल संख्या है x, ठीक है ना, मूल संख्या x है, और हमें संख्या मिली है 0.099x। ये क्या है, ये इससे 10 कम है, ये कम है ना 10, तो इसमें हम 10 जोड़ देते हैं, तो ये हो गए बराबर। ओके, ये जो संख्या प्राप्त हुई है ये मूल संख्या से 10 कम है, तो इसमें हम 10 जोड़ देते हैं, तो ये और ये एक्सप्रेशन हमारे बराबर हो गए। अब इस x को इधर लाते हैं, इसलिए x माइनस ये आपका 0.99x, ये इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, साइड चेंज कर रहा है, बराबर आ गया आपका 10। अब इस ये यहाँ पे ये 1x है, ये है 1x में ये घटाएंगे, रेफर कर लेते हैं, तो 1 में घटाने पर आपका जो है 0.99, ठीक है ना, 0.99 ये 1 में घटाया, चूंकि आगे कुछ नहीं, दशमलव करके 2 जीरो रख लेंगे। अब यहाँ पे इससे एक नंबर लिया तो यहाँ 10 बन गया, 10 में 9 गया, 10 में 9 गया, 1 आया, यहाँ 0 हो गया, 0 यानी इस तरह से आपका ये 0.01 आया, इसलिए 0.01x इक्वल टू 10 आया आपका, ये चीज है मिली। अब इसलिए x इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई इस चीज का जो है डिवीजन में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये आका आपका गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव के बाद 2 जीरो है, दशमलव के बाद 2 जीरो है, तो 1 के बाद 2 जीरो का आएगा 100, ठीक है ना, यहाँ इसके नीचे 1 रख के 0 0 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, ये हमें दशमलव गायब करना है, यहाँ से नीचे से दशमलव गायब करना है, तो 100 का ऊपर से मल्टीप्लाई किया। अब क्या मिलेगा, 10 गुणे 100, ये आपका 10,000 हो गया, ठीक है ना, और नीचे जो है आपका इसके से मल्टीप्लाई किया, हट जाएगा ये जीरो, यहाँ नीचे आएगा 1 आएगा, आगे आपका x इक्वल टू 1000 और ये आया, तो 1000। अब ये x क्या था, x हमने माने तो मूल संख्या है, इसलिए मूल संख्या बराबर 1000। बच्चों ये हमारा आंसर आया। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में अवश्य बताएं, और यदि चैनल पसंद आया हो तो और अधिक वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।